बच्चों, आज हम लोग सुक्तया पाठ पढ़ेंगे। यह तमिल भाषा के त्रिवल्लुवर नामक कवि की रचना है। इसमें मानव जीवन के लिए सुंदर बातें, जीवनोपयोगी बातों को सरस और बोधगम्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। कवि कहते हैं, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्त्वा कृतज्ञता। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है, इससे पिता ने क्या तप किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। अर्थात पिता जो बचपन में बच्चे को विद्या देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा की ज्योति देता है, वही उसका सबसे बड़ा तप है। दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। अर्थात मन में जैसी सरलता हो वैसी ही यदि वाणी में हो तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। अवक्रता यथा चित्ते, चित्ते अर्थात मन में, वाची अर्थात वाणी में, भवेत यानी हो, यदि, तद एव आहु यदि ऐसा हो तो, महात्मनः इसी को जो महात्मा लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो समत्व कहते हैं, अर्थात एक जैसी भावना कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। अर्थात जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोले, वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल का खाता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम अर्थात धर्म से युक्त वाणी को छोड़कर, वाचम परुषा यो अभिउदीरयेत, परुषाम मतलब जो कठोर वाणी को, उदीरयेत मतलब बोलता है, यह मतलब जो कठिन यानी कठोर वचन को बोलता है धर्मप्रद बात को छोड़कर, वह ठीक उसी प्रकार है जैसे पक्वम फलम परित्यज्य, जो पके हुए फल को छोड़कर, भुंक्ते अपक्वम और कम पके हुए फल को जो खाता है, यह ठीक उसी के जैसा है। विद्वांस एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। चक्षुष्मन्तः अर्थात आँखों वाले, चक्षुष्मन्तः अर्थात आँखों वाले, लोके अस्मिन् अर्थात इस लोक में, विद्वांस एवं विद्वान प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अन्येषां दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं वे तो केवल नाम की ही हैं। अर्थात जहाँ जो लोग विद्वान नहीं हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनके चेहरे पर जो आँखें हैं, अन्येषां वदने, उनके चेहरे पर जो आँखें हैं, वो आँखें मात्र चक्षुष नामनी, आँख के नाम कही जाती हैं, वो वास्तव में वो आँखें नहीं हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। अर्थात जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, यत् प्रोक्तम येन केनापि, यत् प्रोक्तम येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी कहा गया है, उसके द्वारा वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, तस्य तत्वार्थ निर्णय अर्थात उसके तत्वार्थ का, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, कर्तुम शक्यो भवेत तेन स विवेक इति रीतः, वही विवेक कहलाता है। किसी के द्वारा कहे हुए वाक्य को जब हम जो वास्तव में समझा जाता है, तो जिसके द्वारा वह समझा जाता है वही विवेक कहलाता है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री
सभायाम अप्य कातरः स्वकेनापि प्रकारेण परः न परिभूयते। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में भी निडर होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री। कैसा मंत्री? जो वाक्पटु है और धैर्यवान है। वाक्पटु अर्थात जो हर तरह से जवाब दे सकता है और जो इसके पास धैर्य है। सभायाम अपि अकातरः, जो सभा में निडर है अर्थात जो भीड़ में निडर है। स्वकेनापि प्रकारेण परः न परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा प्रताड़ित या अपमानित नहीं हो सकता है। परः अर्थात दूसरों के द्वारा, परिभूयते न परिभूयते अर्थात पराजित नहीं हो सकता है। यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। यह इच्छति आत्मनः, यह इच्छति आत्मनः, इच्छात्यात्मनः इच्छति आत्मनः, जो अपने लिए इच्छा करता है। श्रेय प्रभूतानि सुखानि च अर्थात बहुत अधिक सुख की कामना करता है। वह न कुर्यात् अहितम, न कुर्यात् अहितम, कुर्यात् जोड़ अहितम, वह नहीं करता है अहित कर्म। स परेभ्यः कदापि च, दूसरों का भी, परेभ्यः दूसरों का भी, कदापि अर्थात कभी भी, दूसरों का भी कभी भी वह अहित नहीं करता है। अर्थात यदि हम स्वयं के लिए सुख चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी सुख देना चाहिए। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो दूसरों को दुख देकर हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। कहा गया है कि जो आचरण है वह प्रथमो धर्म, हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, यह जो है विद्वानों का वचन है। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि हमारा जो आचरण है वह हमारा प्रथम धर्म है। तस्मात् रक्षेत् सदाचारम, इसीलिए सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। कैसे? प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, यदि हमें प्राण से भी बढ़कर अपने सदाचार को मानना चाहिए, अपने सदाचार की रक्षा करनी